गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों अभी हम ऑलमोस्ट एट द कंप्लीशन ऑफ द यूनिट है बच्चों, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों फ्लोरल फॉर्मूला एंड द फ्लोरल डायग्राम्स। ये आपके बुक में भी दिया गया है बच्चों, फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम्स। सो वेरियस फ्लोरल फॉर्मूला फ्लोरल डायग्राम की जरूरत क्या होती है बच्चों? अभी सोचो ना, हमने कितना कुछ पढ़ लिया इस यूनिट में। लीफ का स्ट्रक्चर, लीफ का वेनेशन, लीफ का टाइप्स ऑफ लीव्स, लीव्स के बारे में फिर हमने पढ़ लिया कोई लीव्स का फाइलोटैक्सी कैसी होती है, लीव्स के मॉडिफिकेशन, कैलिक्स, करोला, उसके मॉडिफिकेशन है ना, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, हर चीज। मुझे किसी फ्लावर को या किसी प्लांट को, सोच लो प्लांट के बारे में तो बाद में छोड़ेंगे, किसी फ्लावर के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है तो मुझे तो पूरा एक बुक लग जाएगा बच्चों, 50 पेजेस का। एक फ्लावर को एक्सप्लेन करना है तो कैसे बच्चों? भाई पॉलीपेटालस है, एपीपेटालस है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, एक्टिनोमॉर्फिक है, सिमेट्रिकल है, असिमेट्रिकल है ना, ये पूरी इंफॉर्मेशन। सो ये लिखने के लिए बहुत टेडियस है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑफ ऑल दिस एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, करोला, हमने ना सिंबल्स का यूज किया, और हम किसी फ्लावर को ना सिंबॉलिकली या एक डायग्रामेटिकली हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो इसे हम कहते हैं फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम। क्या होता है? सो फ्लोरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स। हमें कुछ सिंबल दिए हैं, उससे हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अ फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, their arrangement and the relation they have with another, ठीक है। So let's talk about that. So guys, हम बात कर रहे थे फ्लोरल फॉर्मूलाज की। So हम देखेंगे बच्चों फ्लोरल फॉर्मूलाज में, यहाँ पे चेक इट आउट हियर। So किसी ब्रैक्ट, प्रेजेंस ऑफ ब्रैक्ट, व्हाट इज ब्रैक्ट? फ्लावर के एक्साइल में, फ्लावर के नीचे एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इसे हम कहते हैं ब्रैक्ट। सो फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज ब्रैक्टिएट फ्लावर। कैसा फ्लावर कहोगे बच्चों इसे आप? ब्रैक्टिएट फ्लावर। सो गाइस, मुझे ब्रैक्टिएट लिखने में कितने कष्ट होंगे, है ना, तो मैं उसके जगह पे लिखूंगी बीआर। बीआर का मतलब होता है ब्रैक्टिएट। हमेशा ध्यान में रखना है, कैपिटल के का यूज करूंगी फॉर द कैलिक्स, सी नहीं यूज करूंगी। सी वर्ड में यूज करूंगी करोला के लिए, ठीक है। पी का मतलब होता है पेरियांथ, कैपिटल पी ये वर्ड यूज करूंगी पेरियांथ के लिए। सो आप बोलेंगे पेरियांथ क्या होता है, तो आपको पता है जब कैलिक्स और करोला दोनों अनडिफरेंशिएबल रहते हैं, बोथ लुक सेम ईदर इन अ ब्राइट कलर और इन अ ग्रीन कलर, सो तब उसे आप कहोगे पेरियांथ। और कैपिटल ए वर्ड यूज करोगे, ये सिंबल यूज करोगे फॉर द एंड्रोशियम, कैपिटल जी यूज करोगे फॉर द गाइनोशियम। अभी देखो, मैंने आप लोगों को फ्लोरल वर्ड्स का इंसर्शन पढ़ाया, लाइक हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, है ना। सो गाइनोशियम है, और गाइनोशियम कैसा है बच्चों? सुपेरियर ओवरी है। गाइनोशियम में ओवरी कैसे है बच्चों? सुपेरियर। जब गाइनोशियम में ओवरी सुपेरियर रहेगी तो मैं, एक वर्ड सुपेरियर है पर मैं जी को अंडरलाइन करूँ। उसी तरह से गाइनोशियम में ओवरी इंफेरियर है तो मैं जी के ऊपर में लिखूंगी अंडरलाइन, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू अंडरलाइन बट आई एम गोइंग टू पुट अ लाइन अबव द जी। इंफेरियर है तो अबव द जी, बिल्कुल अपोजिट है, और सुपेरियर है तो बिलो द जी, ठीक है। उसके बाद में सपोज फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, मेल फ्लावर है तो मैं ये वाला सिंबल यूज करूंगी, and the female flower है तो I'm going to use this symbol. Clear guys? उसी तरह से फ्लावर बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है having a androecium, gynoecium at a one place. So I'm going to use this symbol. फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है तो मैं ऐसा सर्कल और उसमें प्लस का साइन ऐसा वाला यूज करूंगी, और जाइगोमॉर्फिक है तो मैं परसेंटेज वाला सिग्नेचर यूज करूंगी। तो जहां जहां फ्यूजन होता है, जहां जहां फ्यूजन हो रहा है, लाइक गमिट एंड्रोशियम का फ्यूजन होता है, कहीं कहीं गाइनोशियम का भी फ्यूजन होता है, कहीं कहीं एंड्रोशियम फ्री होता है, हमने पढ़ लिया है ये कोहेजन एडिशन।
तो तब ना मैं जब कोई चीज फ्यूज हो रही है तो मैं उसको ब्रैकेट बताऊँ, ठीक है। उसी तरह से बच्चों आप देखो यहाँ पे ये है फ्लोरल डायग्राम्स। ये देखो सबसे बाहरी हिस्से में हमेशा कौन रहता है, तो कैलिक्स मतलब सेपल। सो ये देखो मैं ऐसा ऐसा पिक्चर बना के मैं सेपल को यहाँ पे बाहरी हिस्से में कर, अभी सेपल्स का मैं यहाँ पे सेपल्स को देख के ना मुझे पता भी चल रहा है टोटल कितने सेपल है भाई, 1 2 3 4 5। और मुझे इसका एस्टाब्लिशन भी पता चल रहा है भाई, कौन सा एस्टाब्लिशन है, ये ट्विस्टेड एस्टाब्लिशन है क्या, ये इम्ब्रिकेट एस्टाब्लिशन। गाइस क्या लग रहा है तुम लोगों को, कौन सा एस्टाब्लिशन है ये, है ना, 2 इनवर्ड से 2 आउटवर्ड से, तो एस्टाब्लिशन पता चलता है। उसके नीचे जस्ट उसके नीचे आप देखना, ये मैंने पेटल्स बताया है, ये पेटल्स है। और गाइस ये ओव्यूल है, ये क्या है बच्चों, ओव्यूल, मतलब यहाँ पे गाइनोशियम है। और यहाँ पे जो दिखा रही हूँ मैं, ये अरेंजमेंट है एंड्रोशियम की, देखो 1 2 3 4, ये 4 एंड्रोशियम इनर साइड में है, और 1 2 3 4 5 ये एंड्रोशियम बाहर की साइड में है। और ये एक्स्ट्रा पेटल स्ट्रक्चर जब मैं बताऊंगी तो ये है ब्रैक्ट। इंट्रोजेंथर, इंट्रोजेंथर का मतलब होता है फर्टाइल है, एंथर कैसा है बच्चों, फर्टाइल। और यहाँ पे ये स्टेमिनोड मतलब स्टेराइल एंथर, स्टेमिनोड का मतलब होता है बच्चों स्टेराइल एंथर, क्लियर। सो गाइस इस तरह से फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम्स का हम यूज करते हैं। नीट स्टूडेंट को मैं बाद में बहुत अच्छे से समझा दूंगी, अभी हम सिर्फ बोर्ड के लिए कर रहे हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, जितना आपके सिलेबस में उतना ही करेंगे बोर्ड के लिए। ना आगे चलते हैं बच्चों, अलग अलग फैमिलीज में अलग अलग टाइप के फ्लोरल फॉर्मूलेज एंड फ्लोरल डायग्राम्स का यूज होता है। जैसे कि फैमिली फैबेसी, फैबेसी जो फैमिली होती है ना बच्चों, इसमें ऐसा फ्लोरल डायग्राम्स जो पूरे प्लांट को डिस्क्राइब करता है। सो फ्लोरल फॉर्मूला फ्लोरल डायग्राम्स में हम बात करेंगे बच्चों, ये फैबेसी, फैबेसी में ना बच्चों जनरली स्टेम इरेक्ट्स रहते हैं, इसमें क्लाइंबर्स ज्यादा रहते हैं, ट्री श्रब हर्ब रूट विद रूट नोड्यूल्स ज्यादा रहते हैं। फैबेसी फैमिली के प्लांट के जो लीव्स रहते हैं जनरली अल्टरनेट पिनेटली कंपाउंड सिंपल लीव्स रहते हैं, कभी कभी पल्विनेट भी रहते हैं, स्वोलन लीफ बेस, स्टिप्यूल्स भी रहते हैं, स्टिपुलेट रहते हैं, लीफ बेस, रेटिकुलेट वेनिशंस होती है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये डाइकॉट फैबेसी में जो भी आते हैं बच्चों दोज आर डाइकॉट, डाइकॉट में हमेशा रेटिकुलेट वेनेशन होता है, आपको तो पता है। अब फ्लोरल कैरेक्टर्स क्या है, ये देखो ये फ्लोरल फॉर्मूला कि भाई इसमें अभी हम पढ़ लेते हैं पहले एक बार, उसके बाद में इनफ्लोरेसेंस जनरली इसमें रेसिमोज रहेगा, इसके फ्लावर बाइसेक्सुअल और ज़ाइगोमॉर्फिक रहेंगे, कैलिक्स में 5 सेपल रहेंगे, गमो गमो से बैलेंस मतलब फ्यूज्ड, और एस्टाब्लिशन कैसा रहेगा हमेशा इम्ब्रिकेट एस्टाब्लिशन। करोला कैसा रहेगा, 5 पेटल रहेंगे, पॉलीपेटालस, पैपिलियोनेशियस मतलब एक्सिलरी एस्टाब्लिशन, और एंड्रोशियम 10 रहेंगे हमेशा, 5 इनसाइड 5 बाहर के साइड में 10, डायडल्फस, डायडल्फस मतलब 9+1+9 कंडीशन याद करो, मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को। गाइनोशियम में हमेशा सुपेरियर ओवरी, मोनोकार्पेलरी मतलब सिंगल गाइनोशियम रहेगा, यूनिलोकुलर विद मेनी ओवल्स, स्टाइल सिंगल। फ्रूट्स कैसे रहेंगे इसके, फ्रूट्स कैसे रहेंगे बच्चों इसके, लेग्यूम सीड इस तरह से नॉन एंडोस्पर्म। सो देखो इसको देख के क्या पता चल रहा है, देखो अभी मैंने पढ़ाया, तुम लोग क्या पढ़ाया, परसेंटेज वाला साइन किसके लिए रहता है, जाइगोमॉर्फिक। सो गाइस हमें पता चला इसका फ्ला जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स 5 है और ब्रैकेट दिया मतलब फ्यूज्ड, और करोला 1 2 2 मतलब टोटल 5 है, 5 में से 2 फ्यूज्ड। ये एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम में टोटल कितने एंड्रोशियम है 10, बट ये 9 और ये 1, 9 डायडल्फस कंडीशन है मतलब 9 फिलामेंट फ्यूज्ड होके एक ही बन रहा है, एंथस फ्री है। गाइनोशियम कैसी है, इंफेरियर ओवरी, इंफेरियर ओवरी है सुपेरियर, जब भी हम डाउनवर्ड्स कर लिखते हैं मतलब सुपेरियर ओवरी, ठीक है, और 1। सो ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। फैबेसी में कौन से प्लांट्स आते हैं बच्चों, जैसे कि फैबेसी में जनरली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट प्लांट्स आते हैं, जैसे ग्राम, अरहर, तुअर जिसे कहते हैं, मूंग, सेम, सोयाबीन ऐसे प्लांट्स आते हैं, एडिबल ऑयल्स,
इसमें सोयाबीन आता है बच्चों, ग्राउंडनट आता है ना। इसी फैमिली से बच्चों में डाई मिलते हैं, इंडिगोफिरा, जिसे ब्लू कलर का कपड़ों को व्हाइटिश रखने के लिए एक डाई लाते हैं, नील जिसे कहते हैं हम लोग, इंडिगोफिरा। वो डाई भी इसी फैमिली के प्लांट से बनाया जाता है। इसी फैमिली में एक प्लांट आता है जिसका नाम है सनहेम, इससे ना फाइबर्स बनाए जाते हैं। और सिस्पिनिया ट्राइफोलियम, ये जो इस फैमिली के प्लांट है बच्चों, इससे फॉडर मतलब जानवरों के लिए खाना बोल सकते हैं, वो दिया जाता है। ऑर्नामेंटल मतलब घर में घर की गार्डन की जो खूबसूरती बढ़ाता है, ऐसे प्लांट्स जैसे कि ल्यूपिन है, स्वीट पी है। मेडिसिनल भी है, मुलेठी जो है ये आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है बच्चों, ये इसी फैमिली से आती है। ठीक है ना बच्चों। सो ये हो गया बच्चों। उसके साथ में हम आगे जाएंगे, और एक फैमिली है बच्चों सोलानेसी। बच्चों ये फैमिली के प्लांट हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे हमारे क्यूजीन्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं सोलानेसी फैमिलीज। जैसे कि सोलानेसी फैमिलीज में कैसे कैरेक्टर हो सकते हैं, देखो इसके जो प्लांट्स होते हैं जनरली हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, और रेयरली इसके स्टेम हर्बेशियस होते हैं, रेयरली वुडी, एरियल, इरेक्ट, सिलिंड्रिकल, ब्रांच, सॉलिड, हॉलो, हेयरी, ग्लैब्रस, अंडरग्राउंड स्टेम रहते हैं इन केस ऑफ पोटैटो। पोटैटो का साइंटिफिक नेम आपको पता है बच्चों, सोलाना ट्यूबरोसा। इसके लीव्स कैसे रहते हैं बच्चों, अल्टरनेट, सिंपल, रेयरली पिनेटली कंपाउंड और एक्सटिकुलेट रहते हैं। वेनिएशन कैसा रहता है बच्चों, रेटिकुलेट वेनिएशन रहते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर, कैसे फ्लोरल कैरेक्टर्स रहते हैं बच्चों, इसका इन्फ्लोरेसेंस हमेशा सॉलिटरी रहता है, एक्सिलरी और साइमोस एज इन सोलारियम। इसके फ्लावर कैसे रहते हैं बच्चों, बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक रहते हैं। कैलिक्स कैसा रहता है, 5 सेपल्स, यूनाइटेड, पर्सिस्टेंट, वेलवेट एस्टैब्लिश्ड रहता है बच्चों। करोला, एंड्रोशियम, करोला में भी 5 पेटल्स रहेंगे, यूनाइटेड, वेलवेट एस्टैब्लिश्ड रहता है। एंड्रोशियम में 5 स्टैमेन रहते हैं। इपीपेटालिस, इपीपेटालिस का मतलब होता है ये एंड्रोशियम कैलिक्स को अटैच है। जब ये एंड्रोशियम कैलिक्स को अटैच है, ऐसा हमें फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला में बताना है, तो ऊपर में हम इस तरह से ब्रिज बना देते हैं, मतलब दोनों में अटैचमेंट है। गाइनोशियम कैसे रहता है, हमेशा 2 बाइकार्पेलरी, सिम कार्पस मतलब फ्यूज्ड है। जब भी मुझे फ्यूज्ड बताने हैं, मैं यहाँ 2 लिखूंगी और बाहर की तरफ उसको ब्रैकेट लिख दूंगी। ओवरी सुपेरियर है, सुपेरियर ओवरी है, इसीलिए तो मैंने डाउनवर्ड्स लाइन बताई है। बाइलोक्युलर, उसमें 2 चेम्बर रहते हैं। प्लासेंटा सोलन विथ मेनी ओवरीज। इसमें जनरली बेरी या कैप्सूल टाइप के फ्रूट्स ज्यादा रहते हैं बच्चों। सीड्स कैसे रहती है, मेनी और एंडोस्पर्मिक रहती है। आप मुझे बताओगे एंडोस्पर्मिक सीड्स ज्यादातर कहाँ रहते हैं, मोनोकॉट्स में रहती है, डाइकॉट्स में। तो एंडोस्पर्मिक सीड्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मोनोकॉट सीड, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डाइकॉट स्टिक। ठीक है। सो ये हो गया बच्चों। उसके बाद में हम देखेंगे सोलानेसी फैमिली में कौन से इंपॉर्टेंट प्लांट्स आते हैं। जैसे कि इसमें आता है टोमेटोज, इसमें आते हैं ब्रिंजल, इसमें आते हैं पोटैटोज, चिली आती है। इसमें मेडिसिनल प्लांट भी आते हैं जैसे कि बेलाडोना। बेलाडोना की ऐसे स्ट्राइप्स पहले ना जहाँ स्पोलन लीफ नोड होते थे वहां पे लगाए जाते थे। अश्वगंधा, अश्वगंधा तो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, इससे बोन फॉर्मेशन के लिए, मसल्स में ताकत लाने के लिए अश्वगंधा का यूज किया जाता है एज एन पार्ट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। फ्यूमिगेटरी टोबैको, ऑर्नामेंटल पिटूनिया, छोटी छोटी फ्लावर्स होती है ब्यूटीफुल। टोमेटो, ब्रिंजल, तो पोटैटो हमारे क्यूजीन्स में हमेशा हम यूज करते हैं, स्पाइसेस, चिली। सो ये इसके सोलानेसी फैमिली के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है, ठीक, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। ठीक है। उसके बाद में चलेंगे बच्चों हम लोग कुछ फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम फैमिली लिलियस। ये ऐसे ऐसे ओनियन आता है लिलियसी फैमिली में, और लिली प्लांट भी आता है बच्चों, ऐसे इसकी फ्लोरल डायग्राम होती है। लिलियसी फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये देखो बी आर मतलब ब्रैक्टिएट है बच्चों। ये वाला साइन मतलब ये कैसा है बच्चों, एक्टिनोमॉर्फिक है। उसके बाद में बाइसेक्सुअल है। पी मतलब इसमें पेरियांथ होता है, कैलिक्स करोला ऐसा कुछ नहीं होता, और वो एंड्रोशियम को अटैच होते हैं, इसलिए ऊपर में हम लोगों ने ऐसा ब्रिज बना दिया। इसमें पेरियांथ 3-3 अरेंज होते हैं और वो फ्यूज होते हैं, टोटल 6। एंड्रोशियम कैसा है बच्चों, एंड्रोशियम भी
3+3 है, और वो भी कैसा है, फ्यूज। और गाइनोशियम में ओवरी कैसी रहेगी बच्चों, सुपेरियर, और वो भी फ्यूज। तो बच्चों इसको याद करना है तो आप 3 की तिगड़ी ध्यान में रखना है भाई, 3+3, 3+3, 3, हर जगह 3 आता है, तो इजीली याद रह सकता है। एनीवेज, इसके ट्रिक्स है जो मैं नीट स्टूडेंट को बताऊंगी, वो स्टूडेंट ने सिर्फ बेसिक्स ध्यान में रखना है, दैट्स इट। उसके बाद में हम बात करेंगे बच्चों इन्फ्लोरेसेंस। अच्छा, पेरिनियल हर्ब से बच्चों ये, इसका स्टेम अंडरग्राउंड रहता है, मैंने जैसे कॉम राइजोम्स होते हैं इसमें। लीव्स मोस्टली बेसल अल्टरनेट लीनियर एक्सट्रिकुलेट मतलब पैरेलल वेनेशन रहता है बच्चों। फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, इसका इन्फ्लोरेसेंस हमेशा सॉलिटरी, साइमोस, ऑफन एम्बेलिक क्लस्टर टाइप का रहता है। इसके फ्लावर कैसे रहते हैं, बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक रहते हैं, पेरियांथ जैसे मैंने अभी आपको, और सीड हमेशा एंडोस्पर्म रहते हैं। क्लियर, इट्स ऑल अबाउट द लिलिएसी, इट्स ऑल अबाउट द लिलिएसी। सो लिलिएसी में कौन से हमारे जीवन में उपयुक्त कौन से इकोनॉमिक प्लांट्स आते हैं, जैसे कि इसमें गुड ऑर्नामेंटल प्लांट्स बहुत ज्यादा है, जैसे कि ट्यूलिप है, ग्लोरिसा है। साथ ही साथ इसमें सोर्सेस ऑफ मेडिसिन, अलोज इसमें आता है। वेजिटेबल जैसे एस्पैरागस, एस्पैरागस के रूट्स की सब्जी बनाई जाती है। कॉल्चिसिन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना बच्चों। कॉल्चिसिन का साइंटिफिक नेम है कॉल्किकम ऑटोमेटा। बच्चों इसका ज्यादा सर यूज ना हम प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में करते हैं। आजकल आप लोग को जो भी सीडलेस फ्रूट्स मिल रहे हैं ना, जो भी सीडलेस फ्रूट्स मिलते हैं और बिगर साइज के फ्रूट मिलते हैं, जैसे कि गवा ऑफ दिस साइज, सीडलेस गवा। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हम सबसे ज्यादा कोल्चिसिन का यूज करते हैं। मैं पढ़ाऊंगी कहीं और कोल्चिसिन का, कोल्चिसिन कैसे यूजफुल होता है टू ग्रो द बिगर साइज ऑफ फ्रूट। अभी फिलहाल ध्यान में रखें कोल्चिसिन का उपयोग पॉलीप्लॉइडी जैसे हम कहते हैं, क्रोमोसोम्स का नंबर बढ़ाने के लिए, और जिससे जब क्रोमोसोम का नंबर बढ़ेगा तो फ्रूट्स का साइज भी बढ़ते जाएगा बच्चों। ये फिनोमिनन होता है इन केस ऑफ बॉटनी। सो गाइस ऐसे इसमें कॉल्चिसिन का यूज किया जाता है। और साथ ही साथ कॉल्चिसिन जो है ये गॉट को ट्रीट करने के लिए, मैंने आप लोगों को ह्यूमन स्केलेटन पढ़ाया बच्चों। गॉट क्या होता है, गॉटी आर्थराइटिस। गॉट का मतलब होता है जब यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने लगता है बच्चों जॉइंट्स में, और फिर दैट बिकम्स वेरी पेनफुल, वो बहुत पेनफुल हो जाता है बच्चों। तो उसको ट्रीट करने के लिए बच्चों कॉल्चिसिन का यूज किया जाता है। क्लियर बच्चों? सो दैट्स ऑल अबाउट दिस यूनिट। मैं एक बार थोड़ा सा आपके साथ में इस का जो आपके बुक में दिया गया है ना, उस बुक को मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती थी। बुक ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले इस यूनिट को देखा हुआ है। कि हमने पूरा ऑलमोस्ट यूनिट कवर कर लिया है। कवर द यूनिट ऑलमोस्ट। show that one to you guys. Also, ये आपके 11th स्टैंडर्ड की बुक है बच्चों। सो इसमें हमने बच्चों इसमें इसमें हमने बच्चों मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। हमने एनिमल टिश्यू को कंप्लीट कर लिया है बच्चों। उसके बाद में हमने एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन को कंप्लीट कर लिया है बच्चों। और फिर हमने स्केलेटन एंड मूवमेंट को कंप्लीट कर लिया है बच्चों। ये BBIM यूनिट्स हमने बहुत इम्पोर्टेंटली इसमें कंप्लीट कर लिया, ठीक है बच्चों। सो इसमें देखो, इसके बाद में हम देखेंगे बच्चों, मुझे इस यूनिट की तरफ जाना है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस यूनिट की तरफ चलेंगे बच्चों। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो ये उसका पहला वाला इमेज है।
और इसे सो ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है। ये होल यूनिट हम लोगों ने कवर अप किया है बच्चों। ये देखो, ये एडवांटेजेस पढ़ लिए थे, ये आपके बुक्स में बहुत अच्छे से पिक्चर्स दिए हैं। आपको कंफ्यूजन होता है तो आप जो पीडीएफ्स है 11th स्टैंडर्ड के उसको आप रेफर कर सकते हैं। ये फ्री अवेलेबल है बच्चों। 11th स्टैंडर्ड के पीडीएफ्स जो है बायोलॉजी के वो फ्रीली अवेलेबल है। बहुत अच्छे से पिक्चर्स, आप इसको रेफर कर सकते हैं। जब भी मेरी नोट्स पढ़ोगे साथ साथ आप इसे भी रेफर कर सकते हो बच्चों। तो इट इज दिस वन। ये हम लोगों ने पूरा का पूरा फाइलोड क्लाइडोड पूरा होल थिंग वी हैव कंप्लीटेड इन दिस यूनिट। पूरा कंप्लीट कर लिया था। इसमें बहुत अच्छे पिक्चर्स है। और ये भी मॉर्फोलॉजी, रेसिमोस, साइमोस, इन्फ्लोरेसेंस है ना बच्चों। उसके बाद में हमने हाइपोगाइनी, पेरीगाइनी, एपीगाइनस, करोला, काउडकस, डेसिडस, परसिस्टेंस का मतलब एस्टाब्लिशन मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे से पढ़ाया। फिर मैंने कोहेशन, एडिशन है ना, मोनोएडाल्फस, डायडाल्फस, पॉलीएडाल्फस, सिंजेनस मतलब जब सिंजेनी का मतलब मैंने पढ़ा दिया था आपको। सिंजेनियस फ्लावर का मतलब मैंने पूरा कर लिया था। ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट है ना। और फिर फैबेसी जैसे मैंने अभी पढ़ाए हुए थे। फैबेसी फैमिली हमने पढ़ ली, उसका फ्लोरल फार्मूला, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद में सोलानेसी, उसमें कौन से प्लांट्स आते हैं, उसके फैमिली इम्पोर्टेंस हमने पढ़ लिए थे है ना। और लिलिएसी, सो लिलिएसी मैंने आपको पहले से पढ़ा दी है। और ये आपको एज एन असाइनमेंट था कि लिलिएसी फैमिलीज का प्रिपेयर अ टेबल फॉर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। बट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पहले लिलिएसी का पढ़ा दिया था कि भाई क्लासिफिकेशन कैसा रहता है हम रेस्ट ऑफ द थिंग। ठीक है। सो ये क्वेश्चंस है बच्चों। ये क्वेश्चंस को आपको अच्छे से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है इसको अच्छे से लेना है। जिसकी पहला वाला क्वेश्चन जो है चूज करें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ बेटर इन अ मॉइस्ट एंड शैडी रीजन। मॉइस्ट और शैडी रीजन में which will be grow better, अपूशिया, ऑर्किड्स, मैंग्रोव या लोटस। मॉइस्ट और शैडी प्लेसेस में। सेकेंड, ये आपके नोट्स में इसके आंसर्स पूरे बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं बच्चों को। आपको इसको अच्छे से रेफर करना है। ये स्ट्रक्चर है, ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस यूनिट। एनिमल टिश्यू भी हमने पूरा एनिमल टिश्यू हम लोगों ने पढ़ लिया था। मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में आपको पूरा एनिमल टिश्यू, सेल जंक्शंस, एवरीथिंग आई थिंक मैंने पढ़ा दिया है। या मुझे लगता है एनिमल टिश्यू, हाँ, सो इस तरह से। सो दैट्स ऑल अबाउट दैट। ठीक है। So thank you very much बच्चों। So today we have completed morphology of flowering plants। आप लोगों को जो भी डाउट्स है, so सैटरडे हमारी डाउट क्लास रहेंगी। so सैटरडे आपके कोई भी डाउट्स है इससे पहले के यूनिट्स के या अभी के, so सभी डाउट्स को आप क्लियर आउट कर देंगे। ठीक है बच्चों। so thank you very much बच्चों।